पहाड़ों की खूबसूरती किसको ना लुभाती है, और वो पहाड़ें अगर हिमाचल की हो तो उसकी बात ही अलग है। पहाड़ों को करीब से समझने के लिए ट्रेकिंग से अच्छा ऑप्शन कुछ हो ही नहीं सकती। देवभूमि हिमाचल के गोद में पेड़ पौधे और घने जंगल से घिरी एक बहुत ही खूबसूरत वादियों वाला ट्रैक है ट्रिउंड। इस ट्रैक के बारे में पूरा डिटेल्स जानने के लिए और एक सुंदर वादियों का लुत्फ उठाने के लिए हमारे साथ बने रहिए वीडियो के आखिर तक। चलिए देखते हैं ट्रिउंड की एक झलक। आज 3 सितंबर है। हावड़ा स्टेशन से हम निकल चुके हैं हिमाचल की तरफ। यहाँ से हमारा ट्रेन है हिमगिरी एक्सप्रेस रात को 11:15 बजे, जो कि पठानकोट पहुँचेगा 5 सितंबर को सुबह 10:30 बजे। इसके अलावा जम्मू तवाई एक्सप्रेस है जो कोलकाता स्टेशन से निकलता है। ये है पठानकोट कैंट स्टेशन। हम लोग ट्रेन से उतर चुके हैं और हमारी गाड़ी पहले से ही बुकिंग की हुई है। गाड़ी की डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। यहाँ से हम जा रहे हैं मैक्लियोडगंज की तरफ, जो कि यहाँ से 90 किलोमीटर दूर है। कोविड रूल्स के मुताबिक ई पास होना और RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट होना ज़रूरी है, जो कि 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे सिर्फ ई पास ही चेक की गई थी। हिमाचल की ई रजिस्ट्रेशन कैसे बनाएं, इसको जानने के लिए आप ऊपर दी गई आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए। 3 घंटे के सफर के बाद हम पहुंच चुके हैं मैक्लियोडगंज में। हमारा होटल पहले से ही बुक किया हुआ था booking.com से। उसकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये भागसूना टेम्पल का कार पार्किंग एरिया है। ट्रिउंड का ट्रैक यहीं से ज्यादातर शुरू होता है। यहाँ पे आपको कम से ज्यादा सभी तरह रेंज के होटल्स मिल जाएंगे। हमको 1000 रुपए में रूम मिला था। ऑन सीजन के वक्त ये कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाता है। Friends, this is our hotel. The name of the hotel is Green View, which is present in McLeodganj. मैक्लियोडगंज है आपर धर्मशाला में। ट्रिउंड यहाँ से 4-5 घंटे का इजी टू मॉडरेट ट्रैक। Today the date is 6th of September 2021 and the time is 11 o'clock. Now we are going from here to trek the Triumph. इस ट्रैक के लिए आप चाहे तो कोई गाइड हायर कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, यह आपकी मर्जी है। लेकिन एक फ़ायदा है गाइड चूज़ करने का कि आप कहीं भी रास्ता नहीं भटक जाएंगे अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो। हमने एक गाइड ले ली थी जो कि पर हेड 1500 के हमारा पड़ा था, अलॉन्ग विथ टेंट्स, मील, सब कुछ। ये सर है, हम लोग को लेके जा रहे हैं अभी ऊपर। सर का नाम है सचिन। फ़ोन नंबर दिया हुआ है तो हम लोग वीडियो में दे देंगे फ़ोन नंबर, जिस किसी को भी ट्रिउंड करना है। सर बहुत हम्बल है, इनके साथ जाना तो फ़ोन नंबर रहेगा, आप इनसे कांटेक्ट करके चले जाना। तो सर आप रोज़ जाते हो? सर जाते तो रोज़, अगर क्लाइंट हो तो। हाँ, तो क्लाइंट मिलता है काम के आपको? ऊपर डिपेंड करता है। मतलब आप एजेंसी से तो बात करते हाँ जी, हो, हाँ आपको जी। खुद से मिलता है कुछ? हाँ जी जी। भागसूना कार पार्किंग के पीछे से एक रास्ता जाता है, वहीं से इस ट्रेकिंग रूट का शुरुआत है। लेकिन हम लोग थोड़ा डिफरेंट रूट ले लिए थे, जो कि हमारे होटल ग्रीन व्यू के पीछे से ही स्टार्ट होता है। You can see from here she is coming, and this is the way we came from here, and downstairs over there this is the temple road, and the stream from here it's coming and going from here to the mountains over there.
We are trekking and getting close to Bhaksunag waterfall. As you can see on our right side, it's the Bhaksunag waterfall. It's coming from the mountain. You can see from here it's coming down and getting streamed and going to the Bhaksunag temple. Yeah. यहाँ पे आपको बीच बीच में छोटी सी कैफेज मिलती रहेंगी जहाँ से आप कुछ खा पी सकते हैं। This is Swami Cafe. From here you can buy whatever you need, like water bottles, chips, biscuits, something else. This is only 300 meter we have covered. From this Swami Cafe, here is a way going on. This is the way of Shiva Cafe. भागसुनाग टेम्पल और भागसुनाग वाटरफॉल को नीचे रखते हुए ऊपर की तरफ से हम लोग चल रहे हैं, लेकिन हम लोग वसी वाटरफॉल को क्रॉस करेंगे थोड़ी ही देर में। पहाड़ के मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता। कुछ ही देर पहले बहुत सूरज निकला हुआ था, लेकिन अभी पूरा बादल छाए हुए हैं। ये शिवा कैफ़े है जो कि बहुत फेमस है इस रूट के। सितंबर के महीने में यहाँ आने का यही मज़ा है, कभी धूप तो कभी छाँव। हम थोड़ी देर यहाँ मौज मस्ती कर लिए और फिर चले अपने डेस्टिनेशन की तरफ। देखते ही देखते ये आ गया हमारा भागसू वाटरफॉल। बहुत से लोग जो कि सिर्फ इस वाटरफॉल को देखने आते हैं वो भी इसी रास्ते से आ सकते हैं, लेकिन त्रिउंड तक जाने के लिए आपको ये वाटरफॉल को पीछे छोड़ के आगे निकलना पड़ता है। दोस्तों, रास्ता ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन प्लीज़ आप एक बात का ध्यान रखिए कि अपने पीठ पे कोई हल्का सा चीज़ कैरी कीजिए, हल्का सा बैग रखिए, ज़्यादा भारी उसको मत कीजिए। उसमें आप सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें जैसे कि वाटर बॉटल्स और कैमरास रखना, और स्पेशली अगर मानसून सीजन में जा रहे हैं तो रेनकोट ज़रूर रखिए। ये आ गया एक दूसरा कैफ़े। इस कैफ़े से आप चाय, कॉफ़ी या मैगी ले सकते हैं। 70 रुपये में एक प्लेट मैगी मिल जाता है। हम यहाँ पे फंस चुके थे करीब 1.5 घंटे के लिए, क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी। पूरा का पूरा रास्ता बादल से ढक चुका था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे वेदर में यहाँ पे चढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल होगा, और हमारे पास एक रेनकोट था, दूसरा भी नहीं था। There is that top is our destination. That is Triund campsite. Sometimes earlier there were so much fog that we can't see any view, but now after a 1 hour rainfall everything is cool, pleasant weather, and the view is like this. Awesome. बादल हटने के बाद यहाँ से अभी नीचे पूरा धर्मशाला, मैक्लियोडगंज और डलहौसी का एरिया दिख रहा है। यहाँ से त्रिउंड कैंपसाइट तक पहुँचने में और भी 40 मिनट से 1 घंटा तक लग जाता है। त्रिउंड ट्रेक इसलिए फेमस है कि वहाँ से पूरा धौलाधर हिमालयन रेंज दिखाई देता है, और वो बहुत हाई ऑल्टीट्यूड में है, सी लेवल से 2900 मीटर ऊपर। हमारे साथ रास्ते में और कुछ दोस्त भी मिले थे जो कि सब दिल्ली से आए थे और हमारे साथ ही चल रहे थे। करीब 4.5 घंटे चलने के बाद फाइनली हम पहुंच गए त्रिउंड कैंप साइट में। अभी सामने दिखाई दे रहा है पूरा धौलाधर रेंज, जो कि शुरू होता है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के धर्मशाला से और खत्म होता है मनाली में, और फिर स्टार्ट हो जाता है पीर पंजाल रेंज, जो मनाली से पूरा कश्मीर होकर पाकिस्तान तक जाता है। पूरा धौलाधर रेंज मिडिल हिमालयस के नाम से भी परिचित है। त्रिउंड ही इस रेंज का सबसे करीबी पॉइंट है जहाँ से पूरा रेंज को इतनी सुंदर से दिखता है। ये पहाड़ पूरा रॉकी ग्रेनाइट से बनी हुई है, उसके साथ साथ स्लेट, लाइमस्टोन और सैंडस्टोन का भी मिलावट देखने को मिलता है। ये त्रिउंड का पूरा टॉप नहीं है, पहले थोड़ी और आगे जाके कैंपिंग करने का परमिशन था, लेकिन पुलिस अभी वहाँ पे कैंपिंग करने नहीं दे रहे हैं, इसीलिए त्रिउंड मेन टॉप के थोड़ी पहले ही कैंपिंग करना पड़ता है।
सूरज के साथ साथ हमारे दिन भी ढल चुके। रात के दाल चावल रोटी और सब्जी के मज़े लेते हुए और एक नए दिन की शुरुआत हुई। लेकिन अफसोस हम सनराइज नहीं देख पाए। हम तैयार हो लिए, जल्दी ब्रेकफास्ट किए और फिर निकल चुके नीचे जाने के लिए। नीचे उतरने में 2 से 3 घंटे लगेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा।